परिमेय संख्याओं के घातांकों को किस प्रकार से सरल करते हैं, आज के वीडियो में इस पर चर्चा होगी और अभ्यास 2D के क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि परिमेय संख्याएं कोष्ठक में दी गई हैं तो सबसे पहले कोष्ठक में दी गई परिमेय संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है और अपने माइंड को आपको सेट कर लेना है कि यहाँ पर क्या आधार के रूप में दिया गया है या सभी संख्याओं को कैसे हम एक समान आधार वाली संख्याओं में परिवर्तित कर पाते हैं। और जब आप सभी संख्याओं को एक समान आधार वाली संख्याओं में परिवर्तित कर पाएंगे तब बड़े आसानी से घातांक के नियमों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को आप सरल कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब दिया गया है 2/3 और इसकी घात है 2 गुणे यहाँ पर 4/9 और इसकी घात है 2, फिर गुणे यहाँ पर 2/3 की घात -4 है। अब यहाँ पर देखिए, यह 2/3 और यहाँ पर 2/3 यह समान आधार है या सेम बेस है, लेकिन यहाँ पर 4/9 लिखा गया है। तो सबसे पहले इस 4/9 को हमने 2/3 के रूप में परिवर्तित करना है। तो आप जानते हैं कि 4/9 यह बराबर क्या हो गया। अब देखिए, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3, 9 को लिख सकते हैं, यह बराबर हो गया 2/3 गुणे 2/3 और यह बराबर हो गया 2/3 का वर्ग। तो 4/9 यह 2/3 के वर्ग के रूप में हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3 का वर्ग इंटू, अब यहाँ पर 4/9 को 2/3 का वर्ग लिखा आपने, 2/3 का वर्ग हो गया और यह अब इसकी घात कितना हो गया, इसकी घात हो गया 2, फिर गुणे 2/3 के घाते -4। अब फिर देखिए, घातांक का नियम a के पावर m टू द पावर n, यह बराबर होता है a के पावर m इंटू n। हमेशा घातांक के नियमों को आपको हमेशा याद रखना है और तभी आप प्रश्न में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। यह बराबर हो गया 2/3 के घाते 2, फिर गुणे, अब यहाँ पर हो गया 2/3 के घाते 2 गुणे 2, अब यहाँ पर m इंटू n हो गया, फिर इंटू ये हो गया 2/3 के घाते -4 के, यह बराबर हो गया 2/3 की घाते 2 गुणे, अब 2/3 और 2 गुणे 2 किया तो 2 दूनी 4 हो गया, गुणे फिर 2/3 के घाते -4 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, फिर अब आपको याद रखना है कि a के पावर -m बराबर होता है 1/a के पावर m के। अब यहाँ पर दूसरे नियम को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अब ये हो गया, देखिए, अब यहाँ पर हो गया 2/3 के घाते 2 गुणे 2/3 के घाते 4 और यह बराबर हो गया 2/3 के घाते यहाँ पर हो गया 4। क्यों? क्योंकि 2/3 के घाते -4 बराबर हो गया 1/2/3 के घाते 4 के, जब इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग किया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, समान आधार पर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर हो गया a के पावर m प्लस n। तो गुणा के समय में घातें जुड़ जाती हैं यदि
आधार समान होता है। तो यह बराबर हो गया, अब ये हो गया 2/3 और इसकी घात हो गया अब 2 + 4, 2 + 4 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 2/3 और इसकी घात हो गया 4 के। अब फिर देखिए यहाँ पर यह बराबर हो गया 2/3, 2/3। अब 2 और 4 इसको जोड़ा तो 4 और 2 6 हो गया। फिर हो गया 2/3 के घाते 4। अब फिर यहाँ पर याद रखिए बेटा कि अगला नियम क्या है, ये कहता है a⁻m बटे a⁻n, यह बराबर होता है a⁻m-n। तो यह बराबर हो गया अब 2/3 के पावर अब 6 - 4 हो गया। तो भागफल के समय में घातें घट जाती हैं यदि समान आधार होता है। तो यह बराबर हो गया 2/3 की पावर और 6 - 4, तो 6 में से 4 गया, ये हो गया 2। अब देखिए 2/3 के घाते 2 का मतलब हो गया 2/3 गुणे 2/3। अब फिर देखिए यहाँ पर हो गया 2 × 2 बटे 3 × 3 और 2 × 2 करने पर कितना हो गया 2 × 2, यह बराबर हो गया 4 और 3 × 3 यह कितने के बराबर हो गया 9 के। तो अंतिम परिणाम हमारा मिला 4/9 के।